नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, जो भी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और आने वाली क्लासों को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, सभी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जुड़ जाइए बस हमारे साथ और आने वाली क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इन क्लासों में आपको सभी वे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और हो बहु इसी तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है। देखिए, सभी प्रश्न आपको करने होंगे, यहां पर सभी प्रश्न के अंक भी समान होंगे और देखिए यहां पर आगे दे रखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। देखिए, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। तो हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 चल रहा है, जिसका आज पार्ट 2 करने वाले। कौन सा पार्ट 2 करने वाले? कौन सा नंबर है? पार्ट 2 करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में हमें इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है और इंग्लिश का क्वेश्चन तो हम मोटिवेशन के साथ करते हैं। और मोटिवेशन सुन लीजिए, शानदार मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें सही हमारा ये ऑप्शन चुनना है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, द ब्रिज वाज कॉन्सिडरेंट ए मेंस टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर्स। तो इसका हमें सही बताना है एक्टिव फॉर्म है। तो देखिए, सबसे पहले द बोट ओनर्स पहले आगे आ जाएगा। तो देखिए, द बोट ओनर्स, द बोट ओनर्स, द बोट और ओनर्स। देखिए सभी में आ रहा है, यानी अभी तक तो सभी ऑप्शन एकदम सही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अभी तक सही दे रखे हैं। आगे देखिए, अब यहां पर हमें पता चलने वाला है। देखिए आगे क्या है? वाज प्लस में वर्ब की फॉर्म हमें दे रखी है। तो इसमें वाज प्लस में वर्ब की फॉर्म दे रखी है, तो यहां पर क्या आएगा? सीधी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, न कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, न ही कोई बात। तो देखिए क्या आ जाएगा? क्या हेड आएगा? क्या साथ में नहीं आएगा? क्या साथ में कोई नहीं आएगा? जी श्रीमान कुछ नहीं आएगा, यानी ये तो अभी तक सही है। ये देखिए कॉन्सिडर, तो यहां पर तो ईडी वाला गायब कर दिया इसने, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैव आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा। यानी देखिए, इंग्लिश का भी क्वेश्चन हमने बड़े ही शानदार तरीके से कर दिया। तो बाकी क्वेश्चन की तो पूछो ही मत प्यारे साथियों, बाकी ऑप्शन भी बड़े ही शानदार और लाजवाब तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं अब, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, 5 ही दिन बचे। तो चलिए फटाफट ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता था। देखिए 2022 किसने जीता था? ये जीता गया था हैदराबाद ने। किसने जीता था? हैदराबाद ने, शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता था। और अब किसे मिलेगा? 2026 में किसे मिलेगा ये हमें पता चलेगा आगे। अभी तक 2022 का हमें पता है। तो 2022 में किसे मिला था? हैदराबाद को मिला था। तो देखिए करंट के क्वेश्चन किस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। ये लीजिए, 10+2 की बात कर रहे हो ना आप, सीईटी 10+2 की बात करें और क्वेश्चन का स्तर देखिए यहां पर कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री से। और आपको यह क्वेश्चन मैं बड़े ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं कि यदि साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या दे रखा है? में दे रखा है, और साइन क्यूब ए प्लस में कोस क्यूब ए बराबर अन दे रखा है, तो हमें बताना है कि इनमें से क्या आएगा। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो चलिए यहां पर हम व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है व्हाइट बोर्ड। अब उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हल करने वाले। तो देखिए
क्या दे रखा था हमें, साइन ए दे रखा था, साइन ए प्लस में कोस ए, साइन ए प्लस में कोस ए बराबर क्या दे रखा था हमें, दे रखा था, यही दे रखा था ना पहला। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो साइन ए प्लस में कोस ए बराबर हमें दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगी ना, ये लीजिए यहां पर स्क्वायर लग गई और इधर भी स्क्वायर लग जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना। अब इस स्क्वायर को खोलिए, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, प्लस में 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा, और बराबर क्या है हमारा, स्क्वायर। ये सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ए प्लस बी की स्क्वायर जो होती है उसी प्रकार इस क्वेश्चन को किया है, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab। सभी को समझ में आया ना कि साइन स्क्वायर ए किया हमने, उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर ए किया, उसके बाद प्लस में 2 साइन ए कोस ए किया, बराबर स्क्वायर है हमारे पास। और देखिए अब यहां से स्किप मत कर देना प्यारे साथियों इस वीडियो को, क्योंकि इस स्तर के क्वेश्चन आपको CET 10+2 में पूछे जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये CET 10+2 का ही क्वेश्चन है जो 2022 में आयोजित हुई थी, तो देख लीजिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका मान क्या होता है, किसका मान है श्रीमान, इसका मान साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर है, इसका मान होता है 1। तो लिख लीजिए 1 प्लस में, दिखाई दे रहा है ना, ये लीजिए दूसरा ले लेते हैं, 1 प्लस में 2 साइन ए कोस ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, 2 साइन ए कोस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर -1 हो जाएगा। हो गया ना स्क्वायर -1। तो ये दो यहां पर गुणा में, तो इधर जाकर कहां पर आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ये लीजिए यहां ये काम आने वाला है आगे हमारे बहुत ही। तो देखिए साइन ए कोस ए का मान आ गया हमारे पास क्या, स्क्वायर -1 बटा में 2, स्क्वायर -1 बटा में 2, ये आ गया हमारा किसका मान है, साइन ए और किसका, कोस ए का मान। इतना सभी को समझ में आ गया ना। तो चलिए इस मान को हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि इधर से हम साफ कर दें और ये मान हमें आगे जरूरत पड़े तब हमें ले लें। क्या यह मान है, साइन ए कोस ए बराबर क्या है, स्क्वायर, ये लिखा नहीं जाएगा क्या यहां पर, स्क्वायर -1 बटा में 2। ये लीजिए ये आगे बहुत काम आएगा हमारे पास। तो देखिए हम इसको यहां से क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं ताकि हम आगे इस क्वेश्चन को कर सके। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, CET 10+2 का क्वेश्चन है और इतना अच्छा लेवल है कि ऐसे क्वेश्चन न तो आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेंगे, न ही पटवार के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, न ही किसी और एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन CET 10+2 में बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखिए हमारा अगला स्टेप क्या रहने वाला है, एक समीकरण तो हल हमने कर दी, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये लीजिए और क्या दे रखा था हमें, और दे रखा था, ये लीजिए क्या दे रखा था, साइन क्यूब ए प्लस में क्या दे रखा था, कोस क्यूब ए बराबर दे रखा था हमारे दे रखा था। अब इसको हल करते हैं, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो देखिए ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब हमें दे रखी है, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस में बी इंटू में क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है ना सूत्र। तो ये इस पर लगा लीजिए, ए का मान कितना है, साइन ए है, तो साइन ए, ये लीजिए साइन ए प्लस में क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ये लीजिए फिर क्या करना है, ए की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ये लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आगे चलिए यहां से हम साफ कर लेते हैं। ये देखिए ये काट देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ए बी करना है, ये लीजिए माइनस का ए बी कर देते हैं, माइनस साइन ए कोस ए, यहां पर ये काम आएगा। देखिए साइन ए कोस ए आ गया ना, तो यहीं पर ये काम आने वाला है। आगे देखिए
साइन ए प्लस कोस ए का मान कितना था, अम दे रखा था हमें, दे रखा था ना अम, तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, तो अम दे रखा था इसका मान, तो ये लीजिए ब्रैकेट लगा दी हमने, अम आ गया ना, किसका मान आया, इतने का मान आ गया अम। आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक ना, तो ये लीजिए एक माइनस, माइनस का निशान, तो देखिए इसका मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अभी हमने निकाला था, तो लगा लीजिए अम स्क्वायर माइनस 1/2 इसका मान आ जाएगा, और बराबर में क्या था, अन, ये बराबर अन है ना, ये लीजिए बराबर अन, तो ये हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा बड़ा ही अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है एलसीएम लेना। अंदर क्या लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये लीजिए 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 माइनस अम स्क्वायर प्लस में 1 और यहां पर ब्रैकेट बंद बराबर अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो लीजिए अम माइनस अम स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में 2n बराबर में लिख दिया, क्यों, क्योंकि इस 2 की गुणा इधर करवा दी हमने, हो गया ना। अब देखिए इस अम की गुणा यहां पर करवा दीजिए, करवाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अम की क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम की क्यूब, अम की क्यूब, वो भी माइनस का, माइनस की अम की क्यूब प्लस में 3m, प्लस में 3m, ये हो गया प्लस का 3m बराबर में 2n है, बराबर में 2n है, ये लीजिए ये आ गया इसका मान। तो इसको एक तरफ रख लेते हैं ना, तो लीजिए एक तरफ हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अम का प्लस, अम की क्यूब तो प्लस की हो जाएगी, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मार्कर चेंज, या इधर लिखे, इधर लिखते हैं प्यारे साथियों, मार्कर चेंज करके ये लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ये यहां पर लिखते हैं, तो देखिए ये इधर जाएगा किधर, 2n की तरफ, तो 2n प्लस में अम की क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा, 3m और बराबर क्या बच जाएगा, 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये लीजिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, 2n प्लस में m की क्यूब माइनस 3m बराबर 0। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो मान के चलिए आप मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे जो आपको आता नहीं था, यानी आपका लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा मैथ का और साइंस का। साइंस के क्वेश्चन आपको कल बताए थे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे, तो देख लीजिए। 2n प्लस में m की क्यूब माइनस 3m बराबर 0 कौन से ऑप्शन में है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये लीजिए ये था हमारा क्वेश्चन, ये देखिए m की क्यूब, ठीक है, माइनस 3m था क्या, नहीं था, तो क्या था, माइनस, रुकिए, माइनस का 3m था, पर प्लस का n नहीं, प्लस का 2n था, प्लस का 2n था ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो m क्यूब प्लस में 3m था क्या, नहीं था, क्या n की क्यूब था, नहीं, तो m की क्यूब माइनस 3m प्लस में 2n बराबर 0 ये था ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले आपको बड़े ही शानदार तरीके से समझाया, सबसे पहले हमें दोनों तरफ स्क्वायर की थी, उसके बाद हमारा मान आ गया था किसका, साइन ए कोस ए का मान आ गया था, उसके बाद क्या किया, इसको ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब से हल किया था, तो ये भी माने आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 54, ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, जो शानदार क्वेश्चन था ना वो आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है, बिग ब्लू कौन सी कहलाती है, तो ये कहलाती है गूगल। कौन सी कहलाती है, गूगल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। क्या सही कहा मैंने, नहीं प्यारे साथियों, गूगल नहीं कहलाती, तो कौन सी कहलाती है, ये IBM कहलाती है। कौन सी कहलाती है, IBM कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका एकदम सही आंसर। कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कौन सी कहलाती है, IBM कहलाती है। क्या कहलाती है, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये लीजिए समस्या आकृति, यानी हमारे यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्ग दे रखा है और उसका क्या कर दिया, ये है एक बिंदी यहां पर दे रखी है, तो इसको क्या किया,
इनको विकीर्ण के रूप में कर दिया, आगे आगे चलकर क्या कर दिया, इसको विकीर्ण के रूप में कर दिया, ये देखिए, और पॉइंट का पॉइंट वहीं पर रख दिया, थोड़ा ऊपर बीच में, बीच वाले में। तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसको करेंगे इस प्रकार, ये लीजिए, ये हो जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, करेंगे ना, तो ये यहां पर आ जाएगी बिंदी। तो देख लीजिए ऐसी कौन सी आकृति है, इसी प्रकार ये आकृति बनेगी। क्या ए है, नहीं, बी दिखाई दे रही है, जी श्रीमान बी दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें देखिए ये बिंदी जो है वो नीचे दे रखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहां पर इसने ये चेंज नहीं किए तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि। तो देखिए अनुधन एषण अन्वेषण, क्या इसमें स्वर संधि है, जी श्रीमान, स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी संधि, यण संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि, यण संधि का उदाहरण है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था, 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादी संधि, और कौन सी रह गई हमारी, गुण संधि, गुण संधि रह गई ना, तो ये होते हैं 5 भेद। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान जीके से क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है जी, जालोर के चौहान, या रणथंभौर के चौहान, या संपादलक्ष के चौहान, या नाडोल के चौहान। तो इन्हें जाना जाता है संपादलक्ष के चौहान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है जी, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, रण के द्वार, कौन कौन से, रण के द्वार, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और पक्षियों के लिए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है क्या है, प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है, सही सुमलित नहीं दे रखा, एक तरफ लोहे ऐसा के क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। चौमू सामोद जयपुर में, चौमू सामोद जयपुर में है क्या जी, चौमू सामोद तो जयपुर में है, बिल्कुल सही है ये तो। सराय पंचलगी झुंझुनू में, ये भी बिल्कुल सही है। लोहारपुरा अजमेर में, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन नीमला दौसा में नहीं है श्रीमान, नीमला दौसा में नहीं है श्रीमान, क्या ये बात सही है, नीमला दौसा में है प्यारे विद्यार्थियों, क्या, तो नीमला दौसा चौमू सामोद जयपुर में है, एकदम बात सही कह रहा है, चौमू सामोद जयपुर में एकदम बात सही कह रहा है, सराय पंचलगी झुंझुनू में एकदम बात सही कह रहा है, नीमला दौसा में ये बात भी सही है, लेकिन लोहारपुरा अजमेर में नहीं है, ये बात गलत कह रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कौन, अनिकेत चौधरी का संबंध कौन से खेल से है, ये हमको बताना है जी, हॉकी से, क्रिकेट से, मुक्केबाजी से, या तीरंदाजी से। तो किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, कौन, अनिकेत चौधरी, जिन्हें क्या मिला है, मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण में बताना है जी। तो देख लीजिए, श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान, या सेवानिवृत्त। तो देखिए इसमें क्या आता है, अपादान में से की विभक्ति आपको देखने को मिलेगी, कौन सी विभक्ति, से की विभक्ति, और अलग होने का भाव प्रकट होगा, क्या होगा, अलग होने का भाव इसमें आपको प्रकट होगा। देखिए सेवानिवृत्त यानी सेवा करके वो क्या हो गई, उसकी पूरी हो चुकी है, यानी वो अब अलग होने वाला है, सेवा उसने पूरी कर दी, अब वो सेवा और नहीं करेगा, यानी सेवानिवृत्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62,
पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है जी? राजस्थान का हिस्सा कितना है श्रीमान? तो वो हो जाएगा राजस्थान का हिस्सा 11.5%। 11.5%। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने यह कहा था कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सका था। ऐसा कौन सा किला है जो हसन निजामी के अनुसार है? क्या जैसलमेर का किला, जालोर का किला, शेरगढ़ का किला या सिवाना का किला? तो वो हो जाएगा जालोर का किला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक किसने जीता है? तो कौन थी वो? मनिका बत्रा। कौन थी? मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने क्या किया है? एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में क्या जीता है? कांस्य पदक। कहां पर? बैंकॉक में जो आयोजित हुई थी। किसने? मनिका बत्रा ने। क्वेश्चन नंबर 65 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है इसमें कि वुल्फ हॉल। क्या? वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक है जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो कौन थे वो थे हेलरी मेंटल। हेलरी मेंटल। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 मैथ का क्वेश्चन आ चुका है कि विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिए हुए CO2 उत्सर्जन का 5 MMT यानी इस पूरे का मान कितना दे रखा है? हमें 5 MMT दे रखा है। तो नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में CO2 के प्रतिशत योगदान अंकित किए गए, यानी 35% का किसका है? तापीय ऊर्जा क्षेत्र का है, 15% घरेलू क्षेत्र का है। इस प्रकार हमें दे रखा है और हमें बताना क्या है? तो बताइए घरेलू क्षेत्र से कुल CO2 कितना उत्सर्जन होता है? घरेलू क्षेत्र से हमें CO2 उत्सर्जन बताना है। टोटल का मान कितना था? 5 था। टोटल का मान कितना था? 5, यानी 5 का हमें 15% निकाल देना है, क्योंकि घरेलू क्षेत्र में कितना योगदान है? 15%। तो 15% निकालिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 में इसका भाग देंगे तो 0.75 MMT आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अंतिम चरण में कितने चरण हुए थे एकीकरण के? एक करना है लोगों को तो 7 लाने होंगे, यानी 7 चरणों में हुआ था। और कौन कौन से थे? MP से बस राजस्थान आई थी श्रीमान। और कब? ये ट्रिक भी याद है ना आपको कि शोभा के गले में मणि का हीरा, गोड गोड की जय बोलो, 348 249 150 156 याद है ना? मम्मा अम्मा मंजन करो, सारा एकीकरण टॉपिक करवा रखा आपको। तो अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा या टोंक, तो कौन सा सम्मिलित हुआ था? ये हुआ था हमारा अजमेर। कौन सा सम्मिलित हुआ? अजमेर सम्मिलित हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है यह फंक्शन है इज इक्वल टू देकर राउंड 188.52 -1 का उत्तर क्या होगा? ये किससे पूछा गया है? MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर आ जाएगा 190। कितना आ जाएगा? 190 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 190। तो किस प्रकार होगा? लगभग बात हो रहा है। तो 189 -1 है ना, तो एक यहां पर हो जाएगा 189.52 और 50 से ज्यादा हो गया, यानी 190 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का नाइट्रेशन है। बेंजीन का नाइट्रेशन है तो कौन सा है बेंजीन का नाइट्रेशन? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बिल्कुल सही है। बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का नाइट्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए श्रीमान कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या में 2, 3, 5 के समान है। देखिए 2 फिर 3 फिर 5 हमें दे रखी है, तो इसी प्रकार 5, 7, 11 है ना। इसमें 9 आ गया, इसमें 9 आ गया, इसमें 15 आ गया, तो ये होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये तो क्या दे रखा है? हमें अभाज्य संख्याएं दे रखी है, अभाज्य संख्याएं दे रखी है। उसी प्रकार 5, 7, 11 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 ये लीजिए श्रीमान, रीजनिंग का क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। तो हमें दे रखी हैं इस प्रकार की आकृतियां जिसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है, यानी यहां क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए 6, 3, 12, 5 किस प्रकार होगा? 7 निम 63 होते हैं, 7 निम 63, 6 3 9 होते हैं, और इनका अंतर कितना होता है? 7 होता है। 7 निम 63, तो 13 में से 4 जाए कितना बचेगा? 13 में से 4 जाए 9 बचेगा, और 7 और 2 कितने होते हैं? 9, यानी 9 निम 81। यानी इन दोनों को तो जोड़ रहा है, ये इनका अंतर कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इनका अंतर कर रहा है, फिर गुणा करवा रहा है। तो इनको जोड़िए, 8 और 5 कितने होते हैं? 13, और 11 और में से 6 जाए कितने? 5, यानी 13 5 65 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होगा? इस प्रकार कोई प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश आता है और ये आगे चलकर क्या हो जाता है? रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन सा? विबग्योर। कौन से में? विबग्योर में विभक्त होता है। वी ऊपर ही ऊपर और रेड नीचे ही नीचे होता है। तो इनमें हमें बताना है कि न्यून विचलित कौन सा होता है, न्यूनतम विचलित कौन सा होता है। तो इसमें होता है हमारा ऑरेंज, यानी नारंगी। नारंगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। न्यून विचलित तो होता है, इनमें से बताना है हमें। देखिए हरा, पीला, नीला, नारंगी, जिस प्रकार ये देखिए ऐसे आता है, VIBG OR, इनमें हमें बताना था। तो कौन सा होगा? नारंगी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो नगर पालिकाओं के बारे में तो कौन सी अनुसूची है? हमारी 12वीं अनुसूची है। कौन सी? 12वीं। और 11वीं किससे है? पंचायती राज से है। और इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 इंग्लिश का क्वेश्चन। तो लीजिए मोटिवेशन, एक बड़ा ही शानदार मोटिवेशन है कि मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो फिल इन द ब्लैक विद द करेक्ट ऑप्शन दे। लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980। तो इसमें क्या आएगा? देखिए लुकिंग आ रहा है, तो हेड का तो कोई यहां पर चांस ही नहीं बचा, हेड का तो कोई चांस ही नहीं बचा। तो और देखिए आर आएगा, वेहर आएगा या हैव बीन आएगा। तो दे आ रहा है यानी बहुवचन आएगा, तो हैव बहुवचन के साथ आर भी और वेहर भी। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हैव बीन। क्योंकि सिंस की बात हो रही है वो भी 1980 की, तो हैव बीन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, कैनो लेडीज, यानी जानने के बारे में। और हमें क्या बताना? एंटोनियम बताना है। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो बिना मोटिवेशन ही हो जाएगा। इसका आंसर इग्नोरेंस हो जाएगा। इग्नोरेंस, कोई आपको जानता है, जानना, इसका अर्थ क्या होता है? जानना ही होता है ना। और आप उसको क्या कर रहे हो? इग्नोरेंस, यानी आप कहते हो मैं कौन जानू तना, कौन है तू, धक्को देर बार काटनी, कौन है यो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 किन्ही सर्वनाम है। किन्ही किस प्रकार का सर्वनाम है? किन्ही किस प्रकार का? निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है, नहीं संबंधवाचक है, नहीं निश्चयवाचक। तो ये है एक अनिश्चयवाचक है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए किन्ही क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 77 रक्तता
रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। रक्ताल्पता के लिए रोकथाम के लिए विटामिन कौन सी है जी? इसके लिए विटामिन होती है फोलिक एसिड और विटामिन B12। फोलिक एसिड और विटामिन B12 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, भागते भूत की लंगोटी बली, भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है जी? तो इसका किसी बहाने काम न करना, ये तो नहीं होगी। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। जो मिल गया वही काफी, ऑप्शन नंबर सी। जो मिल गया वही काफी, भागते भूत की लंगोटी बली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर का क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। रिया कहां से आ गई बीच में? रिलायबिलिटी टेस्ट या करेक्ट फंक्शन टेस्ट या इंटीग्रिटी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रिटी टेस्ट। क्या आ जाएगा? इंटीग्रिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, ये लीजिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी उसने कितने रुपए की वस्तु बेची? 1440 की बेची। थी कितने की वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसने बेची 10% की हानि पर है। तो निकाल लीजिए क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। 10 को बदलेंगे, यानी 10 पर 1 की हानि हो रही है, तो उसने 9 रुपए की बेची है। कितने की बेची है? 9 रुपए की। तो ये कह रहा है कि 1440 में बेची है, यानी 9 का मान है 1440। तो क्रय मूल्य यानी 10 का मान कितना हो जाएगा? तो काटिए इसको, 16 निमा 144 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1600। यानी 1600 की वस्तु है कोई। 1600 रुपए की घड़ी थी। क्या है? घड़ी। उसको कितने में बेच दिया इसने? 1440 में, यानी 10% की हानि होगी इसे। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। चलिए, 1600 रुपए है, 1600 रुपए की घड़ी है, हमें 15% लाभ कमाना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। 1600 है की घड़ी है और 15% लाभ कमाना है, यानी 115 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 5 80 होते हैं, 16 और 8 कितने होते हैं? 24, 2 80 और 16 और 2 कितने होते हैं? 18। यानी अगर उस घड़ी को 1840 में बेचेगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। अगर उसी घड़ी को 1440 में बेचेगा तो 10% की हानि हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। ये लीजिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का है कहां पर जी? अलवर में। सरिस्का कहां पर? अलवर में। और अलवर कहां पर है? हमारे प्यारे से रंगीलो राजस्थान में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, ये देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया और हमें क्या कह रहे हैं कि 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें परिधि दे रखी है, यानी 2πr का मान। किसका मान? 2πr का मान हमें 56 दे रखा है, क्योंकि वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, जिसका मान कितना? 56। और यहां से r का मान कितना आ जाएगा? 56 बटा में 2π। 56 बटा में 2π आ जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो इसमें मान रख दीजिए r का। तो r का मान रखोगे तो पाई इंटू में r का मान क्या है? 56 बटा में 2π इंटू में 56 बटा में 2π, क्योंकि r² है ना। ये लीजिए, यहां से पाई कट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास? 56 इंटू 56 बटा में 4π। 56 इंटू में 56 बटा में 4π। 4π का मान कितना है? 22/7। यहां पर लिख दीजिए 22/7। 22/7 लिखोगे तो इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 56 और इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, नीचे 88 आ गया, ऊपर गुणा करोगे तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 249.45। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें वर्त की परिधि पता थी 2πr होती है।
हमने पाई आर का मान निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83 पर। और क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, क्या कहलाती है जी? वो कहलाती है निमोनिक्स। क्या कहलाती है? निमोनिक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84। ये हमको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है श्रीमान? क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण। ये लीजिए कोई परावर्तक सतह, इस पर 45 डिग्री पर कोई प्रकाश, ये क्या है, अभिलंब दे रखा है, ये अभिलंब है। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये क्या है, परावर्तक सतह हो गई। ये परावर्तित क्या आ रही है, इधर से किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है ये, और जो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, अभिलंब के साथ ये कोण कितना बनाई है, ये तो हमें बताना है। लेकिन 45 डिग्री परावर्तन कोण है, यानी ये वाला 45 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? लेकिन आपने सुना ही होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, और क्या पूछा गया, क्या होता है वो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और परावर्तक सतह भी कहां पर होती है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये भी है ना, ये नियम होते हैं किसके, परावर्तन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। और क्या है क्वेश्चन नंबर 86 कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है जी? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण तो चढ़ता है अधिक ऊंचाई पर, यानी पृष्ठ तनाव किसका ज्यादा, तरल का ज्यादा होता है। किससे? जल से। इसी कारण वो अधिक ऊंचाई पर चढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 87 लीजिए श्रीमान, क्वेश्चन नंबर 87 कि सितंबर 2022 में, देखिए इसको मैं अलग भी कर ला सकता था। क्वेश्चन को एडिट किस प्रकार किया जाता है, चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं। इस प्रकार एडिट किया जाता है, ये देखिए, ये बन गया नवीनतम कि सितंबर 2024 में, ये लीजिए श्रीमान, ये क्वेश्चन नवीनतम बन गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो लीजिए, सितंबर 2024 में मेक इन इंडिया को कितने साल पूरे हुए, कितने साल पूरे हो गए जी? 6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल? देखिए 2022 की बात करें ना, तो उसे तो हुए हैं कितने साल, 8 साल। कितने साल, 8 साल। तो 2024 को कितने हो जाएंगे, 2 साल और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 10 साल। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 2022 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 88, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का, वर्ड में लालायित, वाल्मीकि या शूर्पणखा। तो इसमें कौन सा है, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध शब्द का चयन करना था, वाल्मीकि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि 23 संख्याओं का औसत 21 है, यानी 23 का औसत 21 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21 इंटू में 23 हो जाएगा। ये लीजिए योग, तो यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नया औसत। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर 23 संख्याओं का औसत 21 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। कितना, 42। 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 19। 2 जोड़ दें तो 23, और 2 से भाग दे दें तो देख लीजिए प्रत्येक संख्या की बात हो रहा है, तो अनुपात भी क्या, औसत भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये देखिए 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सेना या इन्फेंट्री दिवस मनाया गया था। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 2023 नहीं 24 कर लीजिए, क्योंकि आने ही वाला है, अभी वापिस आने वाला है यही। तो यहां पर इस प्रकार ये क्वेश्चन बन जाता कि 27 अक्टूबर 2024 को भारत में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया जाएगा। यहां पर क्या कर देता, जाएगा। ये लीजिए, बस इस प्रकार एडिट किए जाते हैं क्वेश्चन, और नए थोड़ी आते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, मनाया जाएगा, यहां पर क्या कर देते, जाएगा कर देते। तो ये आपको लगता कि
वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं गुरुजी, तो इसी को एडिट किया जाता है इसी प्रकार। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76वां। तो ये 2022 के अनुसार है, 2024 के अनुसार देख लीजिए 2 साल और कर दीजिए, 78वां हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी पहले त्रिज्या r थी, अब वर्तमान में कितनी कर दी गई, 2r कर दी गई है। अब हमें क्या बताना है, आयतनों का अनुपात बताना है। तो पहले वास्तविक गोले और नए गोले, पहले कितना था 4/3 पाई r की क्यूब, अब कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यूब, और r का मान कितना हो जाएगा अब 2r ना, तो यानी 2r की क्यूब कर दीजिए। ये लीजिए 2r की क्यूब कर दीजिए। 4 से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहां पर r की क्यूब है, और इधर क्या अनुपात में क्या बच जाएगा, अनुपात में बच जाएगा 8 है r की क्यूब। तो r की क्यूब से r क्यूब यानी 1:8 इसका आंसर आ जाएगा। 1:8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 ये लीजिए की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 में दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या घनश्याम बिड़ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, तो इसका एकदम सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा, जमनालाल बजाज। कपूर चंद पाटनी ने भी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, हीरालाल शास्त्री भी जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो यहां पर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी थी, राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, वो जमनालाल बजाज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। तो कोजोंग, ट्रिक है कोजोंग कोटा, जोधपुर कोजोंग अलवर, और कौन सा गंगानगर। कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कितने एग्रो फूड पार्क, 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करना है जो इसके समान है। तो देखिए 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। क्या है ट्रिपलेट, देखिए 5, 13 की स्क्वायर में से 5 की स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 की स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना। 13 की स्क्वायर 100 कितनी होती है, 69 होती है, 5 की 25 होती है, इसमें से घटाइए देखिए 144 बच गया। तो 144 किसकी स्क्वायर होती है, 12 की, यानी इस प्रकार संख्या देख लीजिए। क्या 3 की स्क्वायर करने पर 5 की स्क्वायर में से घटाने पर 25 में से 9 घटाने पर क्या 16 बचता है, जी श्रीमान, ये तो एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो हड़बू जी थे ना, तो हड़बू जी आ जाएगा इसका सही आंसर। रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनकी रचना 24 वाणियां। इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं, पताका कहते हैं ना, नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजा। और पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है, और इनके जागरण को जम्मा कहा जाता है, और जो ये चमत्कार करते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। इन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया था। और क्या रह गया प्यारे साथियों, बस इतना याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्या है, राजस्थान में सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है के नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है श्रीमान, वो जानी जाती है जोधपुर में स्थित सबसे बड़ी बावड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है हमारी चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 97, और क्या बताना है हमें, करेक्ट डिटरमिनर बताना है। इंग्लिश का क्वेश्चन मोटिवेशन के साथ आने वाला है, यहां पर योर कराने वाली है। देखिए इस प्रकार ही होती है ना कमेंट्री बॉक्स। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। तो मोटिवेशन सुनिए, मोटिवेशन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। और तो कर दीजिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश को, वी कैन नॉट मेक टी एज देयर इज ए मिल्क लेफ्ट। यहां पर क्या आएगा, ए लिटल, मच, एनी या लिटल। तो इसका आंसर आ जाएगा लिटल। ऑप्शन नंबर डी, लिटल 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 स्टार। ये सुना ही हो गया आपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया अभी, क्वेश्चन नंबर 98 ये लीजिए, एक व्यक्ति रंग भेद
दोष से पीड़ित है उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। रंग भेद से व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या ये बात सही कह रहे जी। क्या व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, इसीलिए तो वो कलर ब्लाइंडनेस से है, उसे लाल हरे में अंतर नहीं पता, हरे और पीले में अंतर नहीं पता, यानी कुछ ऐसे रंग है जो अंतर स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, और 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा, या गया है जयपुर, जोधपुर, बूंदी या कोटा। तो कहां पर स्थापित किया गया है जी, जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी। और आज का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और देख लीजिए बड़े ही शानदार तरीके से, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो कौन सा है, आसान सा क्वेश्चन, बच्चे को पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन। तो कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, इसका एकदम सही आंसर 6 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये लीजिए हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 का पार्ट 2 भी हो गया, और आज पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो पार्ट 2 आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जिनको स्पीड ज्यादा लगी है ना, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 5 ही तो दिन बचे, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिए, अब तो समझने वाला तो समय अब बचा नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।